हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी और मैं आपको लेके चलता हूं जहां से क्रिप्टो स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, क्रिप्टो का जो जन्म हुआ है 2009 से हुआ है, एक बीटीसी कॉइन से हुआ है। इस एक बीटीसी कॉइन की 2009 में जो वैल्यू थी वो 6 रुपये की थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें 2022 में, तो इस एक क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू था यानी कि बीटीसी की जो वैल्यू है आज के टाइम पे $20,000 की है। तो 6 रुपये की चीज़ आज लाखों में खिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लिया है, लेकिन आज के टाइम में जो क्रिप्टो पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रहे हैं, यानी कि उनको लॉस होता हुआ जा रहा है। अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर किस तरीके से ध्यान दिया, किस तरीके से टीम ने वर्क किया है, तो हम बात करें सबसे पहले आरबीआई की। आरबीआई ने जब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान दिया तो उसने देखा कि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग और मनी का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो इसी को चलते आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर बैन लगा दिया, लेकिन आगे कुछ टाइम चलने के बाद में इस बैन को 2020 में बिल्कुल हटा दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्रिप्टो में काफ़ी सारे लोग पैसा लगा रहे थे और कमा रहे थे। आज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा जो बजट पास हुआ है 1 अप्रैल को, जब मैडम ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को पास किया था, तो इस बजट में जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसको क्रिप्टो करेंसी ना कहकर उसको जो एक नाम दिया डिजिटल वर्चुअल एसेट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल वर्चुअल एसेट, इस पर अगर हम वर्क करते हैं और हमको प्रॉफिट होता है। अब देखिए, जो डिजिटल वर्चुअल एसेट्स है यानी कि क्रिप्टो करेंसी, अगर हम उस पर वर्क कर रहे हैं और उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो रूल रेगुलेशन के बाद मैडम ने जो बजट पास किया उसमें जो हमारा प्रॉफिट था उसमें 30% का टैक्स हम पर लागू कर दिया और हम उस टैक्स को देने लग गए। बहुत लोग हैं जो इस टैक्स को पे भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको टीडीएस 1% भी कटेगा। इसके बाद काफ़ी सारी, क्योंकि ये ग्लोबल तौर पे नेटवर्क है, ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी रन कर रही है, तो ये एक ही देश पे ना चलकर काफ़ी सारे देशों में चल रही है। हालांकि मैं मुलाकात में अभी जो हमारी क्रिस्टलिया जॉर्जिवा मैडम से मुलाकात हुई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो इसके में काफ़ी सारी बातें हुई। उन बातों के दौरान ये भी पता चला कि क्रिप्टो पर किस तरीके से बात की है। अब मान लीजिए, अगर हमारी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम क्रिप्टो को रेगुलेशन में लेके आएंगे, लेकिन आगे चल के हमें इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छी टीम के साथ में वर्क करना पड़ेगा, ताकि हम मनी सर्कुलेशन को, मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म मनी को रोक सकें। इस चीज़ पर भी काफ़ी सारे मैडम ने जोर दिया। अगर देखा जाए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है तो लीगली तौर से कागज़ के रूप में हमारा बैन कर सकती है, लेकिन वो ग्लोबल पर रनिंग कर रही है। तो ट्रांजैक्शन हम P2P वैसे किसी भी अदर देश से हम बदल सकते हैं, आदान प्रदान अपना पैसों का कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक कागजी तौर पर हम बैन कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन ग्लोबल तौर पर नहीं कर सकती। इसी को लेकर अगर मैडम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से कि अगर हमको इस पर वर्क करना, ग्लोबली तौर पर वर्क करना है, तो सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पे आके कुछ रूल और रेगुलेशन को तय करें, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को मनी में रोक सकें। तो दोस्तों, हमारी इंडियन जो क्रिप्टो पर जो वर्क चल रही है, टीम चल रही है, वो आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रूल और रेगुलेशन लाने वाली है। और साथ ही साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी वादा किया कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट भी जो क्रिप्टो है उसमें आगे अपना बढ़ावा देगी। लेकिन आगे आके हम देखते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी में जो रूल और रेगुलेशन आएंगे वो इस वीडियो में अपडेट मिलते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्टो की आगे चल के क्या जो फ्यूचर है, तो उन फ्यूचर की हम बात करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हमारा क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है। अगर हम बात करें कि जो पिछले कुछ टाइम से यूक्रेन और रूस में जो
युद्ध चल रहा था तो उसमें काफ़ी सारी बैंकें यानी कि ट्रांजैक्शन सभी रद्द हो चुके थे, लेकिन उन देशों के बीच में क्रिप्टो के द्वारा ही लेन देन हो रहा था, यानी कि क्रिप्टो के द्वारा अदर देशों से आदान प्रदान हो रहा था। तो क्रिप्टो इन फ्यूचर के लिए ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही है, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अब इसी को लेके हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो टीम है जो क्रिप्टो पर वर्क कर रही है, उसने भी काफ़ी सारे रूल और रेगुलेशन लेके आने हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और आगे आने वाले समय में जो क्रिप्टो पर अनएथिकल रूप से वर्क कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और पैसे को कहीं गलत जगह उसको डाल रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट रूल करेगी और आने वाले समय में हमारे ट्रांजैक्शन का भी पता चल सकेगा। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये तय नहीं है कि आगे आने वाले समय में इस तरीके का कुछ हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से रूल और रेगुलेशन लेके आएगी कि हमारे वर्किंग का बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग फ़ायदा ले सकें और साथ ही साथ इनकम को डाल सकें। दोस्तों अगर फ्यूचर में अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी आभासी दुनिया क्रिएट हो चुकी है जिसको हम मेटावर्स कहते हैं, और आज के टाइम पे फेसबुक के फाउंडर ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटावर्स रख दिया है। फेसबुक फाउंडर काफ़ी अच्छी तरीके से मेटावर्स पर काम कर रहे हैं। ये एक वर्चुअल दुनिया है, यहाँ पर हम अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने शॉप भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना लैंड भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे अब एक्टिविटी वर्चुअल कर सकते हैं। लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए, उस दुनिया का यूज़ करने के तो हमें सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही मूल भूमिका निभाएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो में आपको नॉलेज मिली हो इन फ्यूचर के लिए कि क्रिप्टो में क्या होना चाहिए, या आपका भी कोई सजेशन है वीडियो में कि आप क्रिप्टो पर क्या बताना चाहते हैं, जो इस वीडियो में जानकारी ओझल रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।